Welcome to my channel, Mechanical Engineering Classes. ठीक, इसी का मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? तो अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो तो हमारा जो डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग देखते हैं। कहीं सिविल इंजीनियरिंग देखते हैं, कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखते हैं, कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखते हैं। और सबकी अपनी अलग अलग फील्ड हैं, सबके अलग अलग लॉज हैं, सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं। पर हमें जो यहाँ पे हमें पढ़ाई जो करनी है वो हमें जानना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे हम मशीन्स की बात आएगी, मशीन्स के पार्ट्स की बात आएगी, मशीन किस मैकेनिज्म पे काम करती हैं, इंजन के बारे में बात आएगी, टूल्स के बारे में बात आएगी, स्ट्रक्चर के बारे में बात आएगी। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन, विदाउट डिज़ाइन हम किसी चीज़ को नहीं बना सकते। ठीक, तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अब इन्हीं के आधार पे हम इन्हीं मशीनों की सहायता से हम ऊर्जाओं को, हमारी जो एनर्जी होती हैं उनको, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा इंजन्स हैं, ठीक है, गियर्स हैं, क्लचेस हैं, कपलिंग हैं। ठीक, ये सब एक तरीके के सोर्स हैं एनर्जी के, जिनसे हम क्या करते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और इन पार्ट्स में आपस में रिलेटिव मोशन होता है। तो रिलेटिव मोशन को हम, रिलेटिव मोशन सुचारू रूप से हो, सही से हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए लुब्रिकेशन के द्वारा मेंटेनेंस करते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो सोर्स ऑफ एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि विधा जहाँ पे एनर्जी की बात आती है वहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स के बिना एनर्जी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, या एनर्जी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एनर्जी जो होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी, पहले हम जाने थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक, अब जो ऊर्जा का या एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, सिस्टम मींस एक निकाय से दूसरे, या एनर्जी का हमारा ट्रांसफ़र हुई, तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसके कारण किसी निकाय की अवस्था में, सिस्टम जिसको बोलते हो, किसी निकाय की अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका अध्ययन करना हम किसमें करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। कि हम क्या किए, एनर्जी को ट्रांसफ़र किए एक निकाय से दूसरे निकाय में। तो जिस निकाय से हमारी एनर्जी निकली है और जिस निकाय में प्रवेश की है, तो जिस निकाय से निकली है एनर्जी उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, और जिस निकाय में प्रवेश की है उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। अब हम बात करते हैं, पर इसकी डिफिनेशन पे आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक, अगर हम नॉर्मली, कई डिफिनेशन उसकी दी गई हैं। एक डिफिनेशन उसकी ये भी है कि ऊष्मागतिकी जो थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, ऊष्मा एवं कार्य के मध्य संबंधों का एक अध्ययन है। मीन्स ऊष्मा
हमारी एनर्जी और वर्क के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। और ये जो है इसमें भौतिक निकाय जो होते हैं, भौतिक निकाय के साथ ऊर्जा के लेन देन जो होता है उससे भी संबंध रखती है। ये तो एक हो गई डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन क्या कहती है कि दूसरी डिफिनीशन ये कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गैसों तथा वाष्पों में जो सन्निहित होती है, सन्निहित ऊर्जा मतलब पहले ऊर्जाएं जो होती हैं, सन्निहित ऊर्जाओं तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। मीन्स जो गैस या वाष्प जो होती हैं उसके कारण उसमें जो ऑलरेडी ऊर्जाएं होती हैं उनका अध्ययन तथा उसका वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को जब कन्वर्ट करेंगे हम एक रूप से दूसरे रूप, तो उसका भी अध्ययन हम क्या करते हैं, अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही किया जाता है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में और भी बहुत चीज़ें कही जाती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक अगर हम नॉर्मली बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स ये भी कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा कार्य तथा निकाय के गुणों के बारे में बताती है। ठीक है, कि ऊष्मा वर्क ऊष्मा कार्य तथा निकाय सिस्टम के गुणों के बारे में बताती है। एक तो ये डिफिनीशन हो गई, कई सारी इसी तरीके से डिफिनीशन दी गई हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जो ऊष्मा के गुणों एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो हमारी ऊष्मा होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा जो होती है डिपेंड करती है कि कोई भी वस्तु है कि उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो डिपेंड करती है कि उसमें उस वस्तु के अणुओं द्वारा गति क्या हो रही है। क्योंकि जैसे लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया, इसमें क्या होता है बीच में अणुओं जो, क्योंकि कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होता है। अब ये भी छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होता है, तो ये क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा ऑलरेडी इनमें पाई जाती है, चाहे वो वाटर हो और चाहे वो गैस हो, ठीक है, या स्टीम हो। अब इन ऊर्जाओं को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इसमें परिवर्तित करते हैं। ठीक है, या फिर हीट एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, फिर उसके बाद किसी दूसरी एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, ये सब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, हमारा भाप इंजन हो गया, आईसी इंजन हो गए, रेफ्रिजरेटर यूनिट हो गया, इनमें सब में किया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अब थर्मोडायनेमिक्स की जब बात आती है तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमने अभी सिस्टम की बात की थी। सिस्टम क्या होता है, हमने बात की थी, सिस्टम की बात की थी, हीट की बात की थी, एनर्जी की बात की थी, ठीक है, वर्क की बात की थी। तो वर्क क्या होता है जानते हो, एनर्जी क्या है, हीट क्या है ये जानते हो, पर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होते हैं वो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह स्थान होता है जहां हम किसी गैस या भाप की मास एवं मास और ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मास और ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। निकाय का आयतन परिवर्तनीय हो सकता है, मीन्स उसका जो आयतन होगा निकाय का वो क्या हो सकता है, वो भी बदल सकता है। ये है एक डिफिनीशन, ये हो गई थर्मोडायनेमिक्स निकाय की। दूसरी डिफिनीशन जो है थर्मोडायनेमिक्स निकाय की, वो क्या कहती है
वह विशिष्ट क्षेत्र अथवा स्थान जहां हम किसी गैस अथवा भाप के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के अंतरण मतलब ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं। कि वह एक क्षेत्र जहाँ पे हम क्या किसी गैस या भाप के द्रव्यमान अथवा ऊर्जा के अंतरण का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। एक और डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, वह स्थान जो कोई ऊष्मागतिकी क्रिया जहाँ कोई ऊष्मागतिकी क्रिया होती है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ये हो गई। ठीक है, तो इसको ये क्या कह लेते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। अब इसका ऊष्मागतिकी निकाय जो होता है, ये जो निकाय होता है वो क्या हो सकती है, वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक घेरा हो सकता है। और जो ये काल्पनिक घेरा होता है वो गैस का हो या भाप का हो, किसी का भी हो सकता है। और जो ये घेरा बनाता है, जो घेरा बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। ठीक, जैसे ये हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब इसके अंदर जो हमने बताया कि हमारा जैसे किसी गैस या भाप की मास और ऊर्जा का जो भी ट्रांसफ़र होना है, जो भी क्रियाएं होना है, वो क्या होती हैं, इसी सिस्टम में होती हैं। और जो ये काल्पनिक या वास्तविक घेरा बनाता है, ये जो घेरा पूरा बना है, ये परिवर्तनीय होती है, ये कहलाती है हमारी बाउंड्री। ठीक है, और इसके बाहर जो भी चीज़ होती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम कोई एक सिंक लगा के टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस सिस्टम से, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इसके बाहर, इस बाउंड्री के बाहर जो भी होता है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। सराउंडिंग। ठीक, अब ये सिस्टम जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अब ओपन सिस्टम जो होता है हमारा, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो इस निकाय, ये जो हमारा निकाय होता है, इसमें ऊष्मागत की जब प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान हमारा ओपन में मास, एनर्जी मीन्स ऊष्मा, और मास, एनर्जी, ऊष्मा, ऊर्जा, और क्या होती, हीट। मास, ऊष्मा और ऊर्जा, ये तीनों चीज़ जो होती हैं, इन ये तीनों क्या करती हैं, किसी तीनों चीज़ जो होती हैं निकाय की सीमा को पार कर सकती हैं। ये देखो ओपन सिस्टम, ये क्या हो गया, मास हो गया, एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गई, हीट हो गई। ये तीनों क्या हुआ, सिस्टम में प्रवेश की और सिस्टम से एग्जिट कर गए। ठीक है, मीन्स तीनों चीज़ पार कर सकती हैं, तो इसको बोलते हैं हमारा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम जिसको हम बंद निकाय हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होता है, इसमें इसमें जो होता है हमारा, इसमें जो हमारा द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान जो है ऊष्मागतिकी जो प्रोसेस होता है कि पूर्व और बाद में क्या होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, मीन्स द्रव्यमान हमारा चेंज नहीं होता। अब इसमें द्रव्यमान पहले क्या था, बाद में भी वही हो जाता है। एनर्जी पहले जो होती है मीन्स बाद में वही होती है। हीट भी क्या होती है, बाद में भी वही होती है। मीन्स
तीनों चीज़ जो होती हैं वो सिस्टम को क्रॉस कर सकती हैं। ठीक, मीन्स इसकी जो ये बाउंड्री है इसको क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं। पर क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में ये होता है कि इसमें जो हमारा द्रव्यमान होता है वो ऊष्मागतिकी के जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के पूर्व और बाद में स्थिर रहता है। मीन्स हमारा ये बाउंड्री को मास जो होता है हमारा, वो क्या करता है, इस बाउंड्री को मास जो है वो क्रॉस नहीं करता है। ठीक, बस इसमें जो क्रॉस करते हैं वो बस खाली दो चीज़ें क्रॉस करती हैं, वो है हमारा क्लोज सिस्टम में बस निकाय में तुम्हारा उष्मा और ऊर्जा ही सीमा पार करती हैं। बस उष्मा, हीट और एनर्जी, बस दो ही जो हैं वो निकाय की सीमा को पार करती हैं क्लोज सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम में ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दौरान निकाय की निकाय की जो हमारा मास हो गया, ठीक, मास हो गया, हीट हो गई और क्या हो गई, एनर्जी, ये तीनों चीज क्या करते हैं, तीनों में से कोई भी चीज इसकी सीमा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कि प्रवेश करें और बाहर निकल जाएं, या इसका मान लो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ये तीनों चीज हैं, इसके अंदर ये तीनों चीज मास, हीट, कोई मान लो सब्सटेंस है, अब वो गैस है या लिक्विड है वो मैटर करता है बात, एनर्जी, ये तीनों चीजें हो गई। अब ये तीनों चीजें ओपन सिस्टम में क्या था, ओपन सिस्टम में ये तीनों चीज बाहर निकल रही थी बाउंड्री के बाहर। ठीक, क्लोज सिस्टम आया तो क्लोज सिस्टम में मास नहीं निकल रहा था, ये दोनों चीज निकल रही थी। आइसोलेटेड सिस्टम आया तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये तीनों चीज इसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम मान लो ये कोई बात हो गया, इसमें गैस भरी हुई, अब इस गैस के पास मास भी है, हीट भी है और क्या है, एनर्जी है, और इसको पूरा, इसके चारों तरफ हम क्या लगा दें, आइसोलेटिंग मटेरियल लगा दें। अब ना हम इससे मास निकल पाएगा, ना हीट निकल पाएगी, ना एनर्जी निकल पाएगा, तीनों में से कुछ भी नहीं निकल पाएगा। जब कुछ नहीं निकल पाएगा तीनों में से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम क्या करें, एक बर्तन लें, मान लो ये हमने बर्तन लिया, ठीक, और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, अब इससे हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। हीट और एनर्जी जो दो चीज ट्रांसफ़र हो रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। अब ये जो लिक्विड है या गैस है, ये तो इसका जो जो भी है लिक्विड, मान लो 1 kg लिक्विड है, तो वो तो मास तो ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाया जाए, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ये एक बात है, ठीक, और दूसरा बात ये, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इससे इसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो अब ये जो लिक्विड है इसके पास मास है, हीट है, एनर्जी एनर्जी है। अब ये तीनों जब इसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरे बात में, तो मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट भी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये मान लो इसकी बाउंड्री है, तो बाउंड्री क्रॉस करके तीनों चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ओपन सिस्टम। इसमें देखो खाली मास ही बाउंड्री नहीं क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री नहीं क्रॉस कर पा रहा है, हीट और एनर्जी, इस दीवार कोई मेटल की बनी होगी
और हीट एनर्जी आराम से दीवार को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू द मेटल कॉन्टैक्ट। तो ये हो गए ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम।